कैसे हैं? डू यू नो, क्या आप जानते हैं? इस सीरीज का आज ये तीसरा वीडियो है। पहले वीडियो का आपने देखा था, दूसरे वीडियो का पहले हम प्रश्न चर्चा करेंगे। आपको एक क्वेश्चन दिया गया था, हमारे शरीर में वह किस पार्ट में या किस पार्ट की कोशिका ऐसी होती है जिसमें कि कोशिकीय विभाजन नहीं होता, न तो अर्धसूत्री और न तो समसूत्री। तो कोई आंसर तो हमें नहीं मिला है। अमरीश बिन नाम की लड़के ने दिया है आंसर, उसका आंसर लगभग मैं बराबर मानता हूं। उसने लिखा है रेटिना की कोशिका में। अब ध्यान देना, रेटिना की कोशिका में कुछ नहीं होता है, याद रखना। इसका आंसर है तंत्रिका कोशिका। तंत्रिका कोशिका और जो हमारे स्कल में ब्रेन की कोशिकाएं होती हैं उसमें किसी प्रकार का कोशिकीय विभाजन नहीं होता। आकार बढ़ेगा, लंबाई बढ़ेगी, लेकिन उनकी संख्या जो है वो नहीं बढ़ेगी। ये आपका आंसर था। आइए देखते हैं आज का वीडियो क्या था आपके लिए। आज का वीडियो मैं लेकर आया हूं, बड़ा अच्छा वीडियो है। कक्षा 8वीं से लेकर 10वीं तक के बच्चों को जानना चाहिए इसको। पहला है बल, फोर्स। बल किसे कहते हैं? बल की परिभाषा आप सुनिए। बल वह खिंचाव या धक्का है। बल वह खिंचाव या धक्का है जो किसी स्थिति के, जो किसी पिंड के स्थिति में परिवर्तन ला दे या तो फिर लाने का प्रयत्न करे। कोई पिंड होता है, उसकी दो कंडीशन हो सकती हैं। वो विरामावस्था में हो सकता है या गति अवस्था में हो सकता है। तो बल लगाएंगे, खींचेंगे या धक्का देंगे, हम या तो अवस्था परिवर्तित करेंगे या तो करने का प्रयत्न करेंगे। ध्यान रखना, बल होने के लिए अवस्था का परिवर्तन हो जरूरी नहीं है। मैंने टेबल को धक्का दिया, गतिमान हो गया, बल लगाया। मैं एक दीवार को धक्का दूंगा, वो गतिमान नहीं होगी, फिर भी बल लगाया। परिभाषा सुन लो फिर से। बल वह खिंचाव या धक्का है जो किसी पिंड की अवस्था में परिवर्तन ला दे या फिर लाने का प्रयत्न करे। बात समझ आई? बल की इकाई न्यूटन होती है। बल की इकाई न्यूटन होती है और बल बराबर होता है द्रव्यमान गुणे त्वरण, F बराबर ma। ये आपका सूत्र है, याद रखना। फिर अगला विस्थापन। विस्थापन का वीडियो आपको मिल चुका है जनरल साइंस के अंतर्गत, फिर याद देख लीजिए। विस्थापन क्या है? एक दूरी है। एक कैसी दूरी? जिसमें परिमाण भी हो, दिशा भी हो। माने निश्चित दिशा में चली गई दूरी को विस्थापन कहेंगे, या यूं कह लीजिए प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच के अंतर को विस्थापन कहेंगे। तो विस्थापन एक सदिश राशि है, जानते रहना। इसकी इकाई मीटर होती है। अगला है कार्य। अब यहां से आपका मुद्दा शुरू होता है, समझने के लिए कार्य क्या होता है। बल और विस्थापन के गुणनफल को कार्य कहते हैं। कार्य बराबर होता है बल गुणे विस्थापन। बल गुणे विस्थापन मतलब W बराबर होता है Fs। बल गुणे विस्थापन, F है बल, S है विस्थापन। इसकी इकाई जूल होती है। क्या? जूल। कार्य की इकाई जूल होती है। अब ये कार्य तीन प्रकार का है। कितने प्रकार के? 3 प्रकार के कार्य हैं। पहला है धनात्मक कार्य। ये धनात्मक कार्य, पॉजिटिव वर्ड क्या होते हैं? जब विस्थापन बल की दिशा में हो, मतलब हम बल लगाएंगे, हम धक्का देंगे या खींचेंगे, तो विस्थापन खिसकना। अगर विस्थापन बल की दिशा में होता है उसको कहते हैं धनात्मक कार्य। जिस टेबल को धक्का लगाइए, आगे खिसकेगा। हमने बल किधर लगाया? आगे। खिसकाव किधर हुआ? आगे। ये हुआ धनात्मक कार्य। मैं टेबल को खींचूंगा, टेबल को पीछे आएगा, पीछे। ये हुआ धनात्मक कार्य। ठीक है। कभी गाड़ी खड़ी है, कुछ लोग देखो धक्का लगाते हैं, वो होकर धनात्मक कार्य हो जाता है। तो फिर ऋणात्मक कार्य क्या होता है? इसकी परिभाषा उसके उलट है। जब विस्थापन बल के विपरीत हो, बल लगाएंगे जिधर, विस्थापन उधर नहीं होगा, उसके उल्टे होगा। ऐसा संभव है क्या? ऐसा आपने कभी देखा है क्या कि बल लगाएं हम आगे, विस्थापन हो पीछे? देखा है क्या? नहीं देखा है, मैं बताता हूं। ऐसा होता है। आप जरा ध्यान दीजिए, सामने एक चटाई है। चटाई पर आगे एक लड़का खड़ा कर दो और पीछे से चटाई खींचो। चटाई आपने खींचा पीछे, विस्थापन हुआ पीछे, लड़का गिरा किधर? आगे। बल लगाया पीछे, विस्थापन हुआ सामने। बात समझ में आई? ये हुआ ऋणात्मक कार्य। इसके अलावा आपने देखा होगा कुएं से पानी खींचना। रस्सी आप खींचते हैं नीचे और पानी से भरी बाल्टी आती है ऊपर, ये ऋणात्मक कार्य है। इतना ही नहीं, हैंडपंप, नल जिसे कहते हैं,
आप नल को दबाते हैं, हत्था नीचे और पानी आता है ऊपर। ये सारे ऋणात्मक कार्य के एग्जाम्पल है। शून्य कार्य क्या है? जहां पर विस्थापन ही ना हो, जहां पर विस्थापन 0 हो वो अपने आप शून्य हो जाएगा। अब देखिए बल कितना भी लगाओ, एक आदमी 50 न्यूटन का बल लगाता है लेकिन विस्थापन 0 है, तो 50 में 0 का गुणा कीजिए, कितना आएगा आपको? आपको 0 आएगा। मतलब जब विस्थापन होगा तो कार्य क्या होगा? विस्थापन 0 होगा तो कार्य क्या होगा? 0। यह आपने समझ लिया। अब इसी पर आधारित एक प्रश्न मैं आपको देने जाता हूं, वो देखिए। एक वृत्ताकार मार्ग है। क्या है? वृत्ताकार मार्ग, ऐसे, ठीक है। इस वृत्ताकार मार्ग की त्रिज्या, ये त्रिज्या है 14 मीटर, 14 मीटर। एक लड़का इस पिंड ए से चलता है, एक फेरा आया, फिर दूसरा फेरा किया, इसने 2 चक्कर लगाए, इस वृत्त के 2 चक्कर लगाए और कुल उसके द्वारा लगाया गया बल 7 न्यूटन था। कितना? 7 न्यूटन। ध्यान देना, वृत्ताकार मार्ग पर जिसकी त्रिज्या 14 मीटर है, 7 न्यूटन का बल लगाकर किसी बच्चे ने 2 चक्कर पूरा किया, उसके द्वारा किए गए कार्य की गणना करो। और ये गणना करके आप मुझे अवश्य बताएंगे। मैं आपका वेट कर रहा हूं।